आपको भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ग्राफ देखते ही डर लगता है? अरे ये इतने सारे हार्मोन कैसे इंटीग्रेट होता है, एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कभी कोई ज़्यादा कभी कोई कम। तो आज पूरा लेक्चर इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग होगा और ये हार्मोन कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो पहले हमें जानना पड़ेगा इसके हार्मोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए, हाइपोथैलेमस से क्या बनता है? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में काम करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है, LH एंड FSH। इन दोनों को साथ में गोनाडोट्रोफिन्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, फीमेल बॉडी में LH का काम एंड FSH का काम होता क्या है। तो FSH का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। तो FSH क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। तो मतलब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्रो कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल का डायग्राम दिया गया है। ये फॉलिकल धीरे धीरे डायग्रामेटिकली में जैसे दिखाया गया है वैसे ही ग्रो करते हैं और मैच्योर फॉलिकल बनता है। तो ये सारे फॉलिकल्स तो नहीं होते, एक दो फॉलिकल्स ही ऐसे होते हैं, और उसको भी ये कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है? FSH। तो आपको FSH का काम समझ आ गया। अब चलते हैं LH के बारे में। LH क्या करेगा? ओवुलेशन कराएगा, ओवुलेशन ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल हमारा यहाँ पे बना था उसका ओवुलेशन होगा, तभी हमारा ये ओवम निकलेगा, और वो बनती है जो डिजेनरेटेड पार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो LH अगर ओवुलेशन करा रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा एंड कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, राइट। अब देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल का कुछ काम होता है। क्या काम होता है? ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल ग्रो करने के साथ साथ, ये ग्रो करते हुए साथ साथ क्या बनाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये ग्रो करने के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। तो पहले आपको ये सारे हार्मोन्स के लिंकअप समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ, पहले हाइपोथैलेमस में रिलीज़ हुआ GnRH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में गया काम। वहाँ पे क्या हुआ? गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज़ हुए। गोनाडोट्रोफिन्स जैसे FSH ने क्या किया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। तो ये ओवरियन फॉलिकल्स को ग्रो किया। फिर वहाँ से निकला एस्ट्रोजन, और LH में क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ, वहाँ से निकला प्रोजेस्टेरॉन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी निकला कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अब चलिए थोड़ा साइकिल समझते हैं, होता क्या है इसमें। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट फेज़ आता है 7 दिन का मेंस्ट्रुएशन, 5 से 7 दिन का एक मेंस्ट्रुएशन फेज़ आता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ नाम से पता लग रहा है कि फॉलिकुलर फेज़ है, ये पॉलीफेरेटिव फेज़ भी कहा जाता है। फिर आता है ल्यूटियल फेज़, इसको सिक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में दो सिचुएशन दिए गए हैं। एक तो हमारे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? ओवरियन इवेंट्स। तो ओवरी के अंदर देखिए ऐसे फॉलिकल्स के बारे में दिया गया है, और ये है हमारी यूटेरियन वॉल के बारे में। ये यूटेरियन वॉल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा है, मतलब ये यूट्राइन वॉल डिजेनरेट कर रहा है, इसका जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर रहा है, इसलिए इस फेज़ में ब्लीडिंग होता है, और यहाँ पे शुरू भी हो जाता है। तो ये ब्लीडिंग फेज़ है, और इसमें हमारा एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवरियन स्टेज में क्या हो रहा है? FSH, जो हमारा FSH था वो इस फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे FSH का एक देखिए पिक दिख रहा है हमें। पिक क्या, थोड़ा सा ज़्यादा FSH आया, इसकी वजह से क्या हुआ? फॉलिकल्स ग्रो करने लगे। अब धीरे धीरे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। तो हमने देखा था FSH फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, और फॉलिकल्स क्या करते हैं? एस्ट्रोजन बनाते हैं। तो ये धीरे धीरे अब एस्ट्रोजन बनाने लगा।
एस्ट्रोजन बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है। तो ये धीरे धीरे FSH यहाँ एस्ट्रोजन बनते 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 ये जो फॉलिकल ग्रो करता गया, एस्ट्रोजन बनता गया, एक टाइप पे एस्ट्रोजन का एक सर्ज आता है। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजन का सर्ज आते ही LH पे भी एक सर्ज आ रहा है हमारा। तो क्यों ये होता है? ये होता है क्योंकि एस्ट्रोजन हमारे एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है। वैसे तो नेगेटिव फीडबैक देता है, लेकिन जब ये पीक आता है, उससे पहले एक पीक आता है, उससे पहले क्या करता है, ये LH को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है और इसी वजह से LH का भी पीक आ जाता है। उसी टाइम में LH एंड FSH का एक पीक आ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। और इसी वजह से LH का पीक की वजह से ओवुलेशन हो जाता है। हमने देखा था LH की वजह से ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन होते ही क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम बन गया। ठीक है, तो जब कॉर्पस लूटियम बन गया तो कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे एक पीक आ गया और धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में हमने समझ लिया कि ये FSH और LH वाला पीक क्यों आया, क्योंकि एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन वाला पीक क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। लेकिन कभी अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये वाला ग्राफ कैसे आ गया, ये वाला पिक कैसे आ गया एस्ट्रोजन का, राइट। कि एक एस्ट्रोजन तो चलो यहाँ पे बन ही रहा था, फॉलिकल्स की वजह से धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते बहुत ज़्यादा बन गया, लेकिन ये वाला पिक क्यों आ गया, लेकिन ये थोड़ा कम है इससे। तो ये वाला पिक क्यों आता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन भी बनाता है, इसीलिए ये वाला पिक आता है। तो देखिए अब आपको पूरा समझ आ गया कि ये हार्मोन कैसे एक दूसरे के साथ काम करता है। ठीक है, अब देख लेंगे हम यूट्राइन वॉल में क्या हो रहा है। उसके साथ साथ ये डिजेनरेट होते ही ये वॉल देखिए कितना मेंस्ट्रुएशन के बाद कितना कम हो गया, और ये ल्यूट्रियल फेज में आते आते प्रोजेस्टेरॉन की वजह से धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो फिर से अपना पोजीशन ले लेता है, एंडोमेट्रियम वॉल फिर से बन जाता है। और ये एंडोमेट्रियम वॉल बनने का रीज़न क्या होता है आपको पता होगा कि क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा एम्ब्रायो आके इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देख लेंगे इसका एक समरी, जैसे कि कैसे पूरा समरी में हम अगर सोचें तो कैसे होगा। तो पहले देखिए FSH आया, राइट। FSH आते ही ग्रोथ ऑफ फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर दिया। अब फॉलिकल ग्रो करते ही क्या हुआ, वो एस्ट्रोजन आया और एस्ट्रोजन का एक कर्व बना, क्योंकि फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बना रहा था, और एस्ट्रोजन की वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक गया और LH सर्च बन गया। LH क्या किया, ओवुलेशन कर दिया, कॉर्पस लूटियम बना दिया। ओवुलेशन और कॉर्पस लूटियम बनने से प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज आया, और हमने देखा कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ थोड़ा एस्ट्रोजन भी बनाता है, इसलिए ये पिक भी आ गया। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया, सारे यहाँ पे जितने सारे आपके पिक्स हैं, एक तो आ गया LH का पिक समझ आ गया, FSH का पिक भी समझ आ गया, एस्ट्रोजन का पिक भी समझ आ गया, प्रोजेस्टेरॉन का भी समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।